हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। और यहाँ से हम लोग घन और घनमूल अब शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल तक कर लिए थे, के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। जितनी जरूरी है उतना नॉलेज हम लोगों ने वहां से ले लिया था। अब यहाँ से हम लोग घन और घनमूल शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में शायद मैंने घन और घना बोल दिया था, तो कोई बात नहीं। घन और घना अब आगे पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। घन और घना अब आगे पढ़ना है जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को पढ़ना है घन और घनमूल। क्या होता है घन और घनमूल? कई लोगों को तो पहले से आता होगा, कई लोगों को पहले से ये बात मालूम होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे। देखिए, जैसे हम लोगों ने वर्ग पढ़ा था ना, वर्ग क्या है कि एक संख्या को उसी संख्या से गुना कर दो, यानी कि एक संख्या को 2 बार गुना कर दो तो वर्ग बन जाता है। जैसे 5 का वर्ग 5 गुने 5, 8 का वर्ग 8 गुने 8। तो वर्ग का बड़ा भाई होता है घन। यानी किसी संख्या का घन क्या होता है? उस संख्या को 3 बार गुना कर लो। कितने बार? 3 बार। यानी मैं कहूं कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी 50 25 और 25 पचे 125 आंसर। तो इस तरीके से घन चलता है। अच्छा, तो क्या घन के आगे अगर हम बढ़ें, जैसे हमने कहा कि वर्ग 2 बार गुना कर दो तो वर्ग हो जाएगा, 3 बार गुना कर दो तो घन हो जाएगा, तो 4 बार गुना कर दो तो क्या चरघन हो जाएगा? कुछ इस तरीके का नहीं। हम लोग 3 के आगे का कोई स्पेशल नाम नहीं रखते हैं, हम लोग उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हम लोग उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि हाँ, 3 को अगर किसी संख्या को अगर 4 बार गुना करना है तो उसको कुछ हम कहेंगे नहीं, उसको हम लोग बेस और पावर में दिखाएंगे, जो कि मैं घात और घातांक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग को पढ़ना है घन और घनमूल। तो जैसे वर्ग का मैंने परिभाषा लिखवाया था ना कि किसी संख्या को उसी संख्या से यानी कि 2 बार गुना कर लो तो जो आएगा वो वर्ग होगा। सेम यहां वैसे ही लिख लो कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं। कितनी बार? 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। ओके। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं, जैसे जैसे मैं कहूं कि भाई साहब बताइए 5 का घन क्या होगा। इसका घन 5 का घन क्या होगा? तो 5 का घन होगा 5 गुने 5 गुने 5। 5 को 3 बार गुना कर लो, यानी कि इसको मैंने बोला था इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, 5 की पावर 3। ठीक है ना, ब्रैकेट में करके दिखाओ या ऐसे दिखाओ, ब्रैकेट वाला अच्छा होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 गुने 5 25 और 25 गुने 5 125। बात समझ में आ रही है? मैं कहूं कि 10 का घन कितना होगा, तो यानी कि घन की बात चल रही है, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 10 की पावर 3। क्लियर है ना? अब देखो, अगर तुम ऐसे लिखोगे 10 की पावर 3 तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि 0 की पावर 3 तुमने लिख दी, लग रहा है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखा करो, ऐसे छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो और उसके ऊपर लिखा करो, ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्लियर है ना बात? तो 10 गुने 10 100 और गुने 10 1000। तो मुझे लगता है ये बातें अब आपको समझ में आ रही है ना। हुँ? जैसे मैं बोलूं कि 6 का घन क्या होगा भाई? 6 का घन क्या होगा?
तो आप कहोगे 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 6 की पावर 3 यानी कि 6 एक 36 और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 216 216। तो ये चलता है हमारा घन का काम। जैसे हम लोग वर्क करते थे सेम वैसा ही घन, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पे अब 3 बार करना है। इसीलिए कहा जाता है घन जो है वो वर्ग का बड़ा भाई होता है। तो हमें जैसे मैंने वहां पे बताया था कि वहां पे हम लोगों को 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद रखने हैं, यहां भी हमें 1 से लेके 10 तक के घन डायरेक्ट याद रखने हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन तेजी से कर पाए। बात समझ में आ रही है ना? तो थोड़े समय के लिए मैं अपने आप को नीचे कर लेता हूं और यहां बोर्ड पे लिखता हूं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें 1 से 10 तक हर हाल में याद होना ही चाहिए अगर आपको एक अच्छा बच्चा बनना है। तो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, अपना दिमाग तेज करना है तो 1 से 10 तक याद कर लेना है। जैसे मैं कहूं संख्या 1, तो संख्या 1 का घन क्या होगा? यानी 1 गुने 1 गुने 1 यानी कि 1 की पावर 3 यानी कि 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होता है। संख्या 2 का क्या होगा? तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 की पावर 3। ऊपर जो लिखते हैं ना इसको हम पावर बोलते हैं और नीचे को बेस बोलते हैं। अगर जैसे लिखा है ऐसे a की पावर b, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पावर। ऊपर है ना, तो जो आपके ऊपर बैठा होता है वो पावर में होता है। जैसे जो भी नेता लोग हमारे ऊपर बैठे होते हैं वो लोग पावर में होते हैं, और ये नीचे जो होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसीलिए पावर, ऊपर वाला पावर नीचे वाला बेस। तो 2 की पावर 2 की पावर 3 लिखी है ये। तो 2 की पावर 3, 2 गुने 2 4 और 4 दूनी 8। तो ये लिखने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। संख्या अगर 3 हो तो 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 3 की पावर 3 यानी 3 तिहाई 9 और 9 त्रिका 27। अगर 4 लिखा हो तो 4 गुने 4 गुने 4, संख्या का घन क्या होगा? यही होगा, यानी 4 की पावर 3 यानी 4 चौका 16 और 16 चौका 64। तो ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं। 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216 अभी बताया। 7 का क्या होगा? 7 गुने 7 गुने 7 ये होता है 343, 3 4 3। 8 का क्या होगा? 8 का होता है 8 गुने 8 गुने 8 यानी 512। 9 का क्या होगा? 9 गुने 9 81 और 81 गुने 9 होता है 729। और 10 का क्या होगा? तो 10 गुने 10 100 और 100 गुने 10 1000। तो ये कुल टोटल आपका आता है 1 8 27 64 125 216 343 512 729 एंड 1000। बात समझ में आ रही है ना? ये आपका पूरा का पूरा आता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन जब हम लोग आगे चलेंगे ना तो आप थोड़ा सा तेजी से काम करोगे, बस इसका फायदा यही होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, घन तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल, ओके। घनमूल, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्या होता है घनमूल भाई? ये घनमूल क्या होता है? तो जैसे कि वर्गमूल होता है वर्ग का उल्टा, वैसे ही घनमूल होता है घन का उल्टा। ठीक है ना? यह क्या होता है? घन का उल्टा होता है, घन का उल्टा होता है। कैसे? जैसे पहले था, जैसे पहले था वैसे ही। जैसे 5 का घन, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 5 का घन होता है 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125। तो अब क्या होगा? तो अब 125 का घनमूल, क्या
125 का घनमूल। तो इसको कैसे दिखाते हैं? 125 और इसके ऊपर ऐसे लगा के और यहां 3 लिख देते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि वर्गमूल में हम यहां पे 2 लिखे चाहे ना लिखें, वो अगर ना लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड होता है, वो मैथ्स में माना जाता है कि वहां 2 होगा। लेकिन यहां अगर आपको घनमूल दिखाना है तो यहां 3 लिखना ही होगा। क्या मेरी बात समझ गए? वरना अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसको वर्गमूल समझा जाएगा, ना कि घनमूल। तो अगर मान के चलो वर्गमूल, वहां से मैं कनेक्ट करके थोड़ा समझा रहा हूं, देखना। वर्गमूल में जैसे मैं कहूं 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि अच्छा ये पेयर बन रहा है, ओके पेयर बन रहा है तो हम लोग इसमें से एक ले लेते थे, यही हमारा आंसर हो जाता था। क्योंकि यहां 2 है ना, इसीलिए 2 का पेयर बनाकर एक निकाल लेते थे। अब यहां पे 3 लिखा है, तो अब यहां पे जो 3 का साथ होगा, जो 3 का ग्रुप होगा, उसमें से एक निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? तो यहां पे देखिए 125 को हम लिख सकते हैं ना 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं भाई, 5 गुने 5 गुने 5। तो 3 का ग्रुप बना है ना, और यहां भी 3 लिखा है, तो इसमें से एक निकाल लो, यही आपका आंसर। इसमें से एक निकाल लो। तो 5 का घन 125, तो 125 का घनमूल 5। ठीक है ना? एक और एग्जांपल देख लो। जैसे अभी हमने क्या देखा, 6 का घन। 6 का घन हम लोगों ने क्या देखा, 6 की पावर 3, यानी 6 गुने 6 गुने 6, जो कि 216 आ रहा था। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, 216 का घनमूल, 216 का घनमूल, यानी कि 216 की ऐसे और इस पर लिख दिया जाएगा 3। ये 216 का घनमूल दिखाने का सिंबल होता है। तो क्या होगा, तो भैया देखो इसमें क्या 3 का कुछ है, तो हाँ हम जानते हैं 216 होता है 6 गुने 6 गुने 6, तो 3 है, तो इसमें से हमें एक निकालना है, एक निकाल लिया, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? सेम टू सेम वर्गमूल जैसा है, यहां कुछ नया नहीं है। अभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल बच्चों की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। हालांकि 9वीं के बच्चों को जो 10वीं में जा रहे हैं, इतना बच्चे की तरह नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कई बच्चे हैं कमजोर टाइप। हर बच्चा एक तरीके का तो होता नहीं है, तो इसीलिए सीखो, जिसे लगता है कि नहीं हम कमजोर हैं वो सीखें। तो देखो एक बात समझ में आ रही है, यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि हमें किसी संख्या का घन निकालना हो, बड़ी आसान है। उस संख्या को 3 बार गुना कर देंगे, घन आ जाएगा। लेकिन किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो बड़ी कठिन काम है ना? अरे किसी संख्या का घनमूल निकालना बड़ी कठिन काम है। देखो इन सारी संख्याओं का घनमूल तो हम आराम से निकाल लेंगे। जैसे हम कहें 8 का घनमूल कितना होगा, आप कहोगे 2। 27 का घनमूल कितना होगा, आप कहोगे 3। 64 का घनमूल कितना होगा, आप कहोगे 4। 25, 125 और 216 का निकाल ही लिया। मैं यहां कहूं कि 729 का घनमूल कितना होगा, आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप फटाक से कह दोगे 9। ठीक है ना? लेकिन मैं 728 दे दूं तो क्या होगा, 725 दे दूं तो क्या होगा, उसका घनमूल कैसे निकलेगा? तो उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो किसी संख्या का घन निकालना तो बड़ा आसान काम है। मैं कहूं कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या n है, n का घन क्या होगा, n गुना n गुना n, बात खत्म। लेकिन किसी संख्या का घनमूल निकालना बड़ी कठिन काम है। तो वर्गमूल निकालने के लिए तो दो मेथड हम लोगों ने पढ़ रखे थे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। लेकिन घनमूल निकालने के लिए भाग विधि नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप से लगाते हैं, जो कि मैं अभी नहीं सिखा रहा।
लेकिन गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। तो चाहो तो यहां पे एक लाइन लिख लो कि किसी संख्या का घन निकालना आसान है, लेकिन किसी संख्या का घनमूल निकालना कठिन है। ठीक है ना? किसी संख्या का घन निकालना बड़ा आसान काम है। मैं कहूं कि n का घन क्या होगा, कोई भी संख्या n है, कोई भी संख्या n है, तो आप कह दोगे कि n गुना n गुना n, यानी कि n को 3 बार गुना कर दो, जो आए वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं वही सवाल पूछ दूं कि कोई n है, इस n का घनमूल क्या होगा, क्या होगा इस n का घनमूल, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहूं कि बताओ 12 का घनमूल क्या होगा, 15 का घनमूल क्या होगा, 28 का घनमूल क्या होगा, 2 का घनमूल क्या होगा, ये तो दिक्कत की बात है। तो घनमूल हम लोग सिर्फ उसी का अच्छे से निकाल पाते हैं जो कि डायरेक्ट निकल जाती है। ठीक है ना? वर्गमूल तो चलिए 2 का भी निकाला जा सकता है भाग विधि के द्वारा। हम लोगों ने 2 का वर्गमूल निकाला था ना भाग विधि के द्वारा, पॉइंट में आया था 1.1414। हाँ, 414। तो वो काम तो बड़ी आसान है, लेकिन यहां पे बड़ी मुश्किल काम है घनमूल निकालना। तो हम लोग कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों का घनमूल नहीं निकालेंगे। हमेशा हम लोग अच्छे अच्छे नंबर का घनमूल निकालेंगे जो कि हमें डायरेक्ट मालूम हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। किस विधि से? गुणनखंड। ये गुणनखंड बड़ी काम की चीज है, पूरे मैथ्स में ये बहुत फायदा देता है, गुणनखंड विधि से घनमूल। अभी देखना है, अभी आगे ये ना बहुत काम देगा गुणनखंड विधि। 10 तरीके के सवाल सॉल्व हो जाते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और कहूं कि 1728 का घनमूल क्या होगा, घनमूल कितना होगा? ठीक है ना? या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1728 और इसके ऊपर ये और यहां 3 लिख दें, तो ये भी घनमूल ही पूछा जा रहा है आपसे। चलिए इसका आंसर देखिए। क्या करें, इसका पहले गुणनखंड करो। चलो 1728 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से लगा देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लग जाएगा तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से लग जाएगा। ठीक है ना? हालांकि 216, चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे तो दिख गया। 2 एकम 2, 0 और ये 8। फिर 2 से लग जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 4। फिर से 2 से लग जाएगा अभी भी। फिर 2 से लगाया तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाया 9। फिर 3 से लगाया 3। चाहो तो 3 से लगा के एक यहां ला दो या कोई बात नहीं। तो यानी कि हमने देखा कि 1728 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 3 बार 3। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन हमें 1728 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें इसका क्या चाहिए, घनमूल। हमें चाहिए 1728 का घनमूल। तो यानी कि ये जो संख्या लिखी है इसका भी पूरा घनमूल करो। ठीक है? यानी कि 2 की पावर 6 गुने 3 का 3 की पावर 3, यही तो लिखा हुआ है। अगर हम छोटे में लिख दे तो, अरे 2 6 बार लिखा है तो 2 की पावर 6 और 3 3 बार लिखा है तो 3 की पावर 3। क्लियर है ना? लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें घनमूल में 3 के पेयर में से, 3 के ग्रुप में से एक निकालना होता है, मैंने बताया था ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा मजा आएगा, हमें ज्यादा आसानी होगी जब हम ऐसे लिख लेंगे कि 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 3। क्या बात समझ में आ गई?
ताकि हमने देख लिया कि दो जो है 3 बार है, यहां भी 2 3 बार है, और ये 3 भी 3 बार है। तो यहां से हमने 1 2 लिया, यहां से हमने 1 2 लिया, और यहां से 1 3 लिया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ गई? तो 2 की पावर 6 गुने 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि जो जरूरत है उस हिसाब से लिख लेंगे हम। बात समझ में आ रही है ना? ओके, जैसे चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए हम में। आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 9 1 1 2 5 का घनमूल, ये कितना होगा? ये थोड़ा सा लंबा है, हार्ड नहीं है, बस लंबा है, थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में। देखिए मैथ्स क्या है ना, मैथ्स में आप जितना समय दोगे उतना ही आप बेहतर बनोगे। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 2 से तो लगेगा नहीं यार, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो ऐसा करते हैं कि 3 से ट्राई करते हैं। तो 9 1 10 1 11 2 13 और 13 5 18, 5 2 7 1 8 1 9 9 18, ठीक है 3 से लग जाएगा। तो 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा तो 1 में लगेगा नहीं तो 0 आएगा, ठीक है ना। फिर ऊपर से 1 आएगा तो 3 तिहाई 9 आ गया, 3 तिहाई 9, तो 2 इधर चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। देखो जिन लोगों को ये मैंने क्या किया समझ नहीं आ रहा, वो अपना अलग से कर लेंगे भाई, अपना अलग से यहाँ करके देख लेना कि मैंने यहाँ किया क्या। कई लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आया। मैंने देखो 3 तिहाई 9 होता है, 1 आया तो अब कहाँ कुछ हो रहा है, तो यानी कि एक डिजिट और लाने के लिए आप यहाँ 0 डालोगे तभी तो एक नंबर और लाओगे। तो वहीं मैंने 0 रखा और फिर 3 से किया, 3 तिहाई 9, ये 2, फिर 3 सत्ते 21 किया, और ये 1 और ये 5 और 3 पचे 15 किया। बात समझ में आ रही है ना? और ये सब चीजें सिर्फ शुरुआत में सिखाई जाएंगी, आप ये मत सोचना कि बाद में भी मैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा, नहीं। बाद में तो फिर उसके बाद हम लोग एक ठीक ठाक रफ्तार से आगे बढ़ते जाएंगे, ये शुरुआत में ही सिखाई जा रही है। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ये 0 का 0 आएगा ही, 3 एकम 3, और उसके बाद 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अभी भी 3 से लग जाएगा। 8 आ रहा है टोटल, 5 2 1 3 1 4 और 9, टोटल 9 आ रहा है, तो हो जाएगा अभी भी 3 से। चलो 3 से करो, तो ये 3 तिहाई 9, अब यहां से 1 निकल के इधर जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 11, 3 तिहाई 9, फिर 2 जाएगा तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, अभी भी 3 से लग जाएगा क्योंकि 7 5 12 और 6 देख लो, तो 3 से अभी भी लगाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अभी भी 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 2 इधर यानी 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, अभी भी 3 से लगेगा, 15 है टोटल, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लग जाएगा, तो 5 25 से 125 और ये 5 से 5, खत्म। क्लियर है? तो यानी कि हमें कितना आया, 9 1 1 2 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, तो इसकी आ गई 6 बार 3, कितनी बार, 6 बार 3 और 3 बार 5। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बना के लिख लें सेम नंबर का, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 5 की पावर 3, और इसमें से 3 यहाँ लिखा है, मतलब कि जो 3 3 के ग्रुप में से हैं वहां से एक एक निकाल लो, तो यहां से एक 3 आ गया, यहां से एक 3 आ गया, और यहां से एक 5 आ गया, तो 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, इसका 45 आंसर हुआ। अपने आप को वेरीफाई करने के लिए 45 गुना 45 गुना 45 कर लेना, आ जाएगा 9 1 1 2 5। बात समझ में आ रही है ना? तो मुझे लगता है कि घनमूल आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा भैया, क्या हम लोग किसी फालतू नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं क्या? जैसे जैसे कि आपने अभी निकाला 9 1 1 2 5,
मैं कह दूं कि 9 1 1 2 4 का निकालो, 9 1 1 2 6 का निकाल दो, तो नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है और ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है कि इन लोगों का हम निकालें। और भाग विधि से भी हम नहीं कर रहे हैं काम, सब गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? देखो, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं पॉइंट में, क्योंकि वहां भाग विधि आती है, यहां पे नहीं आती, तो इसीलिए हम लोग इस तरीके का नंबर का घनमूल नहीं निकालेंगे। बस आप 1 से 10 तक घन याद रखना और उसका अपोजिट घनमूल याद रखना, और कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका कि घनमूल पूरा पूरा निकल रहा है और आपको निकालने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये घनमूल वाला तरीका भी बता दिया गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने का तरीका भी बता दिया। बात समझ में आ रही है ना? एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने वर्गमूल में बोला था वही बात मैं यहां भी बोलूंगा। जैसे मुझसे कोई कह दे कि 16 का घनमूल क्या होगा, 16 का घनमूल क्या होगा बताइए। अच्छा, तो 16 का घनमूल निकालना तो कठिन काम है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखो, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8, 2 का 4 और 2 का 2, यानी कि हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। लेकिन हमने कहा कि 16 का घनमूल क्या होगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 ना लिख के हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुने 2, मतलब 3 का हम ग्रुप बना लेंगे और एक 2 को अलग लिख लेंगे। तो ये घनमूल जो हुआ, अब ये जो घनमूल आएगा ये बाहर चला आएगा और 1 2 अंदर बच जाएगा, ये। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3 गुना 2 का घनमूल, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये भी नहीं करते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर निकाल लें और बाकी के बीच में छोड़ दें, अंदर छोड़ दें, लेकिन ऐसा भी हम लोग नहीं करते हैं। एक्चुअल में मैथ्स में घनमूल बहुत कम ही यूज होगा, ज्यादा हम लोगों का वर्गमूल यूज होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए आप लोग इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 से 10 तक का घन याद रखिएगा, और अगर बाई चांस कभी आ जाए घनमूल निकालने का तो गुणनखंड कर दीजिएगा और उससे निकाल लीजिएगा। आपको कभी भी आएगा घनमूल का तो पूरा पूरा निकालने वाला आएगा, ऐसे 16 या 9 1 1 2 4 ऐसा कुछ नहीं आएगा। जब आएगा तो वैसा आएगा कि उसका पूरा पूरा निकल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 सवाल दे देता हूं और इसका आंसर भी बता देता हूं, आप लोग आंसर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ये मैं कराऊंगा नहीं, मतलब ये आपका होमवर्क तो है, होमवर्क है, लेकिन मैं इसको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ये आपको खुद से कर लेना है। इसका आंसर 16 आएगा, 1 3 8 2 4, इसका आप लोग घनमूल निकालिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 24 आएगा, और एक और दे देता हूं 1 9 6 8 3, इसका जो घनमूल आएगा भाई वो आएगा 27। ये भी आप लोग कर लेना, तीनों का आप लोग प्रॉपर गुणनखंड करना, और प्रैक्टिस इससे हो जाएगी, गुणनखंड करने की आदत भी आ जाएगी, विभाजिता के नियम भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारी फायदे हो जाएंगे आपको, ठीक है ना? चलिए, तो ये हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इसको आप लोग करिए और हमें भी कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। और फिर आप लोग जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो लोग लाइव क्लास में उनको बता दी जाएगी, मुझे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, कुछ और चीजें करवानी है, तो मैं वहां पे करवाता जाऊंगा। ओके है ना? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।